दाल और अनाज में क्या फर्क है? भारतीय भोजन प्रणाली में दालें और अनाज दोनों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे वह उत्तर भारत की रोटी दाल हो या दक्षिण भारत का इडली सांभर, इन दोनों तत्वों के बिना भोजन अधूरा सा लगता है। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही श्रेणी में रख देते हैं, लेकिन वास्तव में दाल यानी पल्सेस और अनाज यानी सीरियल्स दोनों में कई बुनियादी अंतर होते हैं, जैसे कि उनकी उत्पत्ति, पोषण मूल्य, उपयोग और पाचन पर प्रभाव आदि। दाल और अनाज की परिभाषा। दाल यानी पल्सेस। दालें ऐसी फसलें होती हैं जिनके बीजों को सुखाकर सेवन किया जाता है। ये मुख्य रूप से फलियों वाली फसलें होती हैं। जब हम दाल की बात करते हैं तो इसमें चना, मूंग, मसूर, उड़द, अरहर, राजमा, छोले आदि शामिल होते हैं। दालें प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होती है। अनाज यानी सीरियल्स। अनाज वे बीज होते हैं जो घास की प्रजातियों से प्राप्त होते हैं। इनमें गेहूं, चावल, जौ, मक्का, बाजरा, रागी आदि शामिल होते हैं। अनाज मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत होते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। दालें लेग्यूमिनोसे परिवार की सदस्य होती है। इनका पौधा जमीन में नाइट्रोजन को बढ़ाने का कार्य करता है, इसलिए ये मिट्टी के लिए भी लाभकारी होती है। दालों को दो भागों में बांटा जा सकता है: साबुत दालें यानी होल पल्सेस, छिलके वाली धुली हुई दालें यानी स्प्लिट पल्सेस। अनाज पोएसी परिवार से संबंधित होते हैं। ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण जलवायु में उगते हैं। इन्हें दो प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है: प्रमुख अनाज मेजर सीरियल्स जैसे गेहूं, चावल, मक्का; लघु अनाज माइनर सीरियल्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा। पोषण मूल्य यानी न्यूट्रिशनल वैल्यू। प्रोटीन। दालें शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। फाइबर पाचन क्रिया को सुचारू बनाए रखने में सहायक। आयरन, फोलेट, जिंक, मैग्नीशियम। दालों में ये खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स। डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहतर विकल्प। अनाज के पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देने के लिए आवश्यक। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन आदि। फाइबर अगर साबुत अनाज हो, पाचन में सहायक। कुछ अनाज जैसे रागी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, हेल्थ बेनिफिट्स। प्रोटीन सप्लाई शरीर के ऊतकों की मरम्मत और मांसपेशियों के विकास में मदद करती है। दिल के लिए लाभकारी, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक। ब्लड शुगर नियंत्रण, धीरे धीरे पचने के कारण ब्लड शुगर नहीं बढ़ता। वजन नियंत्रण, फाइबर से पेट भरा रहता है जिससे ज्यादा खाने की इच्छा नहीं होती। अनाज ऊर्जा का मुख्य स्रोत, दिन भर के कार्यों के लिए आवश्यक कैलोरी प्रदान करते हैं। संपूर्ण पोषण, खासकर यदि साबुत अनाज हो तो विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में मिलते हैं। गट हेल्थ, फाइबर के कारण आंतें स्वस्थ रहती है। खाद्य उपयोग और पकाने का तरीका। दालें, भारत में दाल को उबालकर मसालों के साथ तड़का लगाकर खाया जाता है। छोले, राजमा, लोबिया आदि को करी के रूप में पकाया जाता है। कुछ दालों का उपयोग इडली, डोसा, बड़ा आदि में भी होता है। अनाज गेहूं से रोटियां, पराठे, नान आदि बनाए जाते हैं। चावल को उबालकर या पुलाव, खिचड़ी आदि रूपों में खाया जाता है। मक्का और बाजरा सर्दियों में अधिक खाया जाता है। भंडारण और संरक्षण। दाल सूखी और ठंडी जगह में स्टोर की जाती है। कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियां या लौंग डाली जाती हैं। अनाज बड़े पैमाने पर भंडारण की आवश्यकता होती है। गोदामों में स्टोर करके इनका उपयोग साल भर किया जाता है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। दालें, व्रत में कई बार दालें नहीं खाई जाती क्योंकि इन्हें तामसिक माना जाता है। लेकिन आयुर्वेद में दालों को सात्विक आहार माना गया है। अनाज, हिंदू धर्म में अनाजों को विशेष स्थान प्राप्त है। अन्नकूट पर्व, ओणम और हार्वेस्ट फेस्टिवल्स में अनाज का उपयोग प्रमुख रूप से होता है। वैकल्पिक उपयोग। दालें अंकुरित करके सलाद में उपयोग किया जाता है।
बेसन, चना दाल से पकौड़े, ढोकला, चिल्ला बनता है। गेहूं से सूजी, मैदा, दलिया बनते हैं। मक्के से पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स तैयार किया जाता है। आधुनिक पोषण विज्ञान की दृष्टि से तुलना: गुड़, दालें, पल्सेस, अनाज, सीरियल्स। मुख्य पोषक तत्व: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम मध्यम से उच्च, पाचन मध्यम, जल्दी पचने वाले, संतुलित भोजन में भूमिका। प्रोटीन का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, आवश्यकतानुसार खपत, कम मात्रा में भी पोषणयुक्त, अधिक मात्रा में ऊर्जा की पूर्ति। दाल और अनाज को एक साथ क्यों खाया जाता है? भारतीय थाली में दाल और चावल या दाल और रोटी एक आम जोड़ी है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि अनाज में लाइसिन नामक अमीनो एसिड की कमी होती है, लेकिन मेथियोनिन पर्याप्त होता है। दालों में लाइसिन पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन मेथियोनिन की कमी होती है। जब दोनों को एक साथ खाया जाता है तो यह कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं, जो शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। दालें और अनाज दोनों ही हमारे आहार के दो अभिन्न अंग हैं, लेकिन इनमें पोषण, बनावट, उपयोग और कार्य के अनुसार भिन्नताएं हैं। दालें प्रोटीन का तो अनाज कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। दालें मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती हैं, जबकि अनाज बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन में सहायक है। एक संतुलित आहार के लिए दोनों का संतुलन जरूरी है। दाल और अनाज का फर्क केवल वैज्ञानिक या पोषण का नहीं है, बल्कि यह हमारे पारंपरिक ज्ञान, कृषि व्यवस्था और सांस्कृतिक सोच में भी गहराई से जुड़ा है। अगर हम समझदारी से दाल और अनाज का संतुलित उपयोग करें तो न केवल हम स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि हमारी खाद्य सुरक्षा और पोषण स्तर भी बेहतर हो सकता है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।